जो हमारा हार्ट है यानी कि जो हमारा हृदय है वो डेली 1 लाख के करीब बार धड़कता है और डेली 7,500 लीटर के करीब ब्लड को पंप करता है, खून को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो ये हमारे शरीर का पंप है और ये रेगुलर काम करता है, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जाग रहे हो। इसका काम करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। अब आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा वर्क करता है, कितना ज़्यादा लोड है इसके ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक बहुत ही सिंपल टिप, जो आप अगर करोगे तो ये जो आपका हार्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर से थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, उसको ज़्यादा रेस्ट करने का समय मिलेगा, जिससे वो फटाफट और रिकवर हो सके और आपका लंबे समय तक अच्छी तरह से साथ दे सके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हार्ट को सबसे ज़्यादा पंपिंग में परेशानी आती है जो हमारे पैर से उल्टा हमारे हार्ट की ओर को ब्लड भेजना होता है। उसमें एक ओर से पंप से ब्लड नीचे जाएगा, फिर उसके बाद नीचे से घूम के ऊपर आएगा हार्ट में और फिर ये ब्लड फिर से प्यूरिफाई होगा और फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आप सोचिए कि ऊपर से नीचे जो खून है उसका जाना बहुत आसान है, लेकिन नीचे से अगर आपको ऊपर पानी भेजना है या कोई भी आपको लिक्विड ऊपर चढ़ाना है तो उसमें तो पावर लगती है। और ये पावर हमारे शरीर में खून में कहाँ से आती है? ये जनरेट करता है हमारा हार्ट यानी हमारा हृदय। तो इसीलिए प्रकृति ने ये जो काम है इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हमें एक मसल दी है जिसको हम कहते हैं काफ मसल। ये यहाँ पर आप जो देख सकते हो ये होती है काफ मसल और इसका हमारे चलने फिरने में तो फंक्शन है ही है, साथ में ये आप कह सकते हो कि हमारे शरीर का दूसरा हार्ट है यानी दूसरा हृदय है। क्यों? क्योंकि ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, खुलती है तो इससे भी एक पंपिंग एक्शन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है हार्ट को, जिससे जो ब्लड है ये ऊपर की ओर को आसानी से जा सके। तो अगर आप चाहते हो कि हार्ट पर उतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, आप चाहते हो हार्ट अच्छा रहे, आप चाहते हो आपको लंबे समय तक बीपी की परेशानी ना हो, तो इन सब में एक सिंपल थिंग जो आपकी हेल्प कर सकती है वो है काफ रेजेस। अब काफ रेजेस होता क्या है? सिंपल, आपको पैर जो आपके हैं उसमें जो आपकी उंगलियां हैं उनको वैसे ही रखना है और जो एड़ी वाला पोर्शन है उसको उठाना है ऐसे करके, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको जरूरी नहीं है कि किसी आप ऊंची जगह पर ही खड़े होकर करें, आप इसको जमीन पर खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो जहां कंफर्टेबल हो आप वहां कर सकते हैं। डेली इसको करने की आदत डालिए। शुरू में हर 3 से 4 घंटे में 10 से 20 बार करिए। उसके बाद 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब आपके शरीर को इसकी आदत हो जाए तो हर 2-2 घंटे में 10 से 20 बार इसको आप करिए, ऐसे ऐसे पैर को उठाना, काफ रेजेस। इससे क्या है कि जो आपका ब्लड है वो अच्छी तरह से इजीली पंप होगा, ना आपको वेरिकोस वेन की परेशानी होगी, ना आपके हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड जाएगा। सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत कारगर है। अब एक्चुअली है कि हम कह तो देते हैं काफ मसल, लेकिन जो ये काफ मसल है ये 3 चीज़ों से बनी है। एक है एक्लीस टेंडन जो नीचे की ओर होता है, ये मसल भी नहीं है, ये एक टेंडन है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोलियस मसल, ये है मेन आप कह लीजिए काफ मसल। और जो तीसरी होती है वो होती है गैस्ट्रिकनीमियस। तो ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कहाँ कहाँ पर ये मसल्स होती हैं। तो जो मेन हमें टारगेट करना है वो करना है हमने सोलियस मसल। ये मसल जब एक्टिवेट होगी तब वो पंपिंग फंक्शन होगा। जब ये सोलियस मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो वेन्स हैं आपके पैर में वो ब्लड को ऊपर हार्ट की ओर को फेंकेगी। इससे आपके हार्ट का वर्कलोड कम हो जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका बहुत ज्यादा बैठने का या खड़े होने का काम है, जैसे ड्राइवर हैं या रिसेप्शनिस्ट हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है या बहुत ज़्यादा खड़े होना रहता है, तो इस एक्सरसाइज को आप रेगुलरली करिए। जैसे मैंने बताया, पहले 4-4 घंटे में, फिर 2-2 घंटे में, फिर 1 से 2 घंटे में भी कर सकते हो आप इसको। और इस सब के साथ साथ इस मसल को एक्टिवेट करने का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि ये आपके ब्लड शुगर को भी नॉर्मलाइज करेगी। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में घूम रहा होता है ब्लड में, जब ये मसल एक्टिवेट होती है तो ये जो हमने ग्लूकोज यूज किया, जो बर्न किया, वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा इस मसल में दोबारा से, जिससे जो आपका ब्लड है उसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी अगर ब्लड शुगर बढ़ी रहती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो ये समझ लीजिए एक आप ट्रीटमेंट ही है। इसको ट्रीटमेंट की तरह या आपकी दवाई की तरह आप इसको ट्रीट करिए और हर 1 से 2 घंटे में आप इसको करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप खूब ज़्यादा करना शुरू कर दो कि बस आज ही मैं फ्री हो जाऊंगा और आज ही सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
अगले दिन आपको बहुत भयानक दर्द होने वाला है इस मसल में, अगर आपने कभी इसको नहीं किया है। फिर आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एकदम से खूब ज़्यादा नहीं करना है। अच्छी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर देना है। जैसे हम कहते हैं पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप एक दिन में 10-15 लीटर पानी पियोगे तो क्या होगा? वही हाल इस एक्सरसाइज का भी है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। जब शरीर को आदत हो जाए फिर थोड़ा और बढ़ाइए, फिर थोड़ा और बढ़ाइए। आपका टारगेट है कि हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको कम से कम 20 बार इसको करना है, या फिर 1 से 2 मिनट आपको हर 1 से 2 घंटे में करना है। और ये मसल एक्टिवेट होती है जब हम चलते हैं, तो चलने में भी ये एक्टिवेट होती है। अगर आपके पास चलने का समय है खाना खाने के बाद दिन में, तो आप चलिए। नहीं हो पाता है तो आप सिर्फ काफ रेजेस कर लीजिए। शाम को आप खाने के बाद ज़रूर टहलने की आदत डालिए। थोड़ा सा फास्ट टहलेंगे, ऐसे नहीं बस आराम से गार्डन में घूम रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिवली आप घूमेंगे, इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आशा करता हूँ आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।